दोस्तों, अगर आप लोग बीए, बीएससी, बीकॉम के छात्र हैं और अगर आपके रिजल्ट में किसी भी सेमेस्टर के या किसी भी ईयर के अगर आपके रिजल्ट में बैक लगा है या यूएफएम लगा है या एनसी नॉट क्लियर आया है या फिर ग्रेस लगा है, तो किस प्रकार से आप इनको रिमूव करवा सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपके सामने एक रिजल्ट है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इनके इस रिजल्ट में नॉट क्लियर भी लगा है, ग्रेस भी लगा है और बैक भी लगा है। तो ये चीज़ें क्यों लगती हैं, किस तरह से हट सकती हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है, सब आपको बताने वाले हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा है कि नॉट क्लियर इन 49003। इनका जो पेपर है ये को करिकुलर सब्जेक्ट का ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, इसमें इनका नॉट क्लियर आया है क्योंकि ये पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें से इनके 26 नंबर आए हैं, इसलिए ये फेल हो चुके हैं इसमें, इसलिए इनका ये क्लियर नहीं हो पाया है। या तो आपका ये पेपर छूट जाए, एब्सेंट हो जाए, या फिर आपके मार्क्स कम आए तो आप इसमें फेल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इनका नॉट क्लियर आया है। अगर आपके भी रिजल्ट में या नॉट क्लियर है या बैक है या ग्रेस है या यूफेम है, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। दूसरा है ग्रेस मार्क्स। अब ग्रेस मार्क्स इन्हें मिले हैं 3 नंबर, ग्रेस 3 इन 41423। ये इनका पेपर है, एक पेपर कोड यहाँ पर देख पाएंगे, ये है इनका पेपर 41423। इस पेपर में इन्हें 3 नंबर मिले हैं ग्रेस के। अगला इनका देखें बैक इन 90048। एक पेपर है इनका, यहाँ पर देखें, ये है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। इसमें इस पेपर में इनको बैक मिली है, यानी पासिंग मार्क्स ये नहीं ला पाए हैं। 75 नंबर में से इनके मात्र 10 नंबर आए हैं, इसलिए ये इनकी बैक आई है। बैक क्यों लगती है? या तो आपके मार्क्स कम रह गए हों तो बैक लग जाएगी, या फिर आपका पेपर छूट गया हो, आप अब्सेंट हो गए हो तो तब बैक लग जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन में बैक लगती है। अब ये 3 चीज़ें हो गई। बैक, नॉट क्लियर, ग्रेस क्यों आती है? ग्रेस कब मिलती है? जब आपके मार्क्स कम रह जाते हैं तो आपको ग्रेस दे दी जाती है, मतलब ग्रेस के 2-3 मार्क्स आपको दे दिए जाते हैं। अब ये तीनों चीज़ कैसे हटेंगी? इसके अलावा यूएफएम पर बात कर रहे हैं। यूएफएम क्यों लगता है? तो यूएफएम का मतलब है अनफेयर मीन्स, यानी आपने कोई ऐसा काम किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था, जो रूल्स के खिलाफ था, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज का रूल है उसके खिलाफ आपने कोई काम किया है, जैसे कि आपने नकल वगैरह की है, कोई गलत काम किया है पेपर करते टाइम, तो आपके रिजल्ट में यूएफएम लग जाता है। अब ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होंगी? नॉट क्लियर कैसे हटेगा? बैक कैसे हटेगी? ग्रेस कैसे हट सकती है? आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करें नॉट क्लियर की। तो ये जो नॉट क्लियर इनका आया है को करिकुलर सब्जेक्ट में, ये इनका हटेगा बैक पेपर से, ठीक है। बैक पेपर आप लोगों को, अगर आपका भी नॉट क्लियर आया है तो आपको बैक पेपर देना होगा इस सब्जेक्ट का। ये कंपलसरी क्वालिफाइंग वाला पेपर होता है, इसको पास करना ज़रूरी होता है। अब 100 नंबर का पेपर होगा, 33 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, पास करने के लिए 33 नंबर आपको लाने होंगे, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। बैक डालना होगा। दूसरा, अगर आपके रिजल्ट में बैक ही लगा है, यानी रिटर्न पेपर आपने दिया उसमें बैक लग गया, तो आपको क्या करना है? तो ऐसी कंडीशन में भी आपको बैक डालना है, ठीक है। बैक क्लियर लिखा है, इसका मतलब है बैक डालकर आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चाहे 2 बैक हों चाहे 3 हो, आप बैक पेपर फॉर्म भरकर बैक यानी दोबारा एग्ज़ाम देकर इसको क्लियर कर सकते हैं। तीसरा, ग्रेस। तो देखिए, ग्रेस नहीं हटती है, ठीक है। अगर आपको ग्रेस मिली है तो ग्रेस के आपको मार्क्स दिए गए हैं, ग्रेस आपकी नहीं हटेगी, ये रिजल्ट पर शो ही होती रहती है। तीनों चीज़ें कैसे हटेंगी आपको समझा दिया। अब बात करते हैं यूएफएम की। अनफेयर मीन्स कैसे हटेगा? तो अगर आपके रिजल्ट पर बाई चांस अनफेयर मीन्स यूएफएम लग गया है किसी पेपर में, तो अब आपको क्या करना है? आपको तुरंत अपने कॉलेज में जाना है। एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाए तुरंत अपने कॉलेज में जाइए और एक एप्लीकेशन लिखकर अपने कॉलेज में दीजिए। अगर कॉलेज से बात नहीं बनती है तो आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके विरुद्ध जो है कार्रवाई की गई है और आपके रिजल्ट पर यूएफएम लगाया गया है। अब ये जो एप्लीकेशन आपको लिखनी है, इसमें आपको माफ़ी मांगनी है और जो भी आपको पनिशमेंट दी जाएगी कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा वो देनी पड़ेगी, मतलब उस भुगतनी पड़ेगी। और जो भी आप पर जुर्माना वगैरह लगेगा आपको वो भरना होगा, ठीक है। एक फॉर्म वगैरह फिल करना है, आपको एप्लीकेशन लिख कर देनी है। इसके बाद में आपका जो रुका हुआ रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। यूएफएम का रिजल्ट बाद में आता है, तो ये आपको हटवाना बहुत ज़रूरी है। यूएफएम अगर आपके रिजल्ट में लग गया है तो फ़ौरन कॉलेज में जाइए, एप्लीकेशन लिख कर दीजिए, कॉलेज वालों से बात करिए, ठीक है। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही इसको हटवा सकते हैं। और बाकी आपको समझा दिया है, अगर किसी पेपर में यानी आपका जो क्वालिफाइंग वाला पेपर्स होता है,
कोई कैलकुलर का हो या फिर कोई और पेपर हो कंपलसरी वाला, अगर किसी में नॉट क्लियर आया है एनसी तो आप उसका बैक पेपर डालेंगे। जब बैक पेपर आएंगे तो आप लोग बैक पेपर फॉर्म डाल देना, आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर बैक आएगी तो फिर आप इसका बैक डालकर इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपके रिजल्ट में इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, बैक है, नॉट क्लियर है, तो आप बैक पेपर फॉर्म फिल कर देना। मान लीजिए आपका ये पहला सेमेस्टर था तो आप तीसरे सेमेस्टर में बैक डालेंगे। अगर तीसरा सेमेस्टर था तो आप पाँचवें सेमेस्टर में बैक डालेंगे। अगर ये पाँचवा सेमेस्टर था तो आने वाले पहले, तीसरे, पाँचवें, यानी ओड का ओड में, इवन का इवन में, यानी आप फिर से पहले सेमेस्टर के साथ में बैक डालकर आप इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको बैक क्लियर करनी ही पड़ेगी, तभी आपका पीजी में एडमिशन होगा। ठीक है, एडमिशन भी नहीं होता है तो बैक आपको हर हाल में क्लियर करनी है। एनसी अगर नॉट क्लियर लगा है तो ये आपको हर हाल में क्लियर करना है, ग्रेस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर यूएफएम लगा है तो ये भी आपको हर हाल में हटाना पड़ेगा। ठीक है, तरीका क्या है मैंने बता दिया है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों की वीडियो शेयर कर दें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। कुछ भी आप जानना चाहें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।